कांग्रेस की सरकार आने वाले दिनों में 2022 के विधानसभा में बनेगी। आपने एजुकेशन के लिए क्या किया, आप इसका जवाब दीजिए। प्रियंका जी के नेतृत्व में प्रियंका जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2022 में भी हमारा पूरा उम्मीद है कि इस बार जो है समाजवादी की ही सरकार बनेगी। अब की बार समाजवादी सरकार क्यों? पिछली बार 2017 में जब ये आए थे तो इन्होंने झूठा जुमला दिया था। जौनपुर में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और उसकी सहयोगी अपना दल के पास 5 सीटें हैं, जबकि 3 सीटें सपा के खाते में है और बसपा के पास 1 सीट। अब की बार किसके सरकार में, आज बात होगी जौनपुर सदर विधानसभा सीट की। 2017 में जौनपुर सदर सीट से बीजेपी के गिरीश चंद्र यादव ने कांग्रेस के नदीम जावेद को 12,284 वोटों से हराया था। बसपा प्रत्याशी दिनेश टंडन 41,877 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। आज जौनपुर की जनता से हमारे संवाददाता राज सैनी ने जाना, क्या जनता एक बार फिर बीजेपी पर करेगी भरोसा। नमस्कार, न्यूज़ बिन की खास पेशकश अब की बार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं राज सैनी और इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के सदर विधानसभा में। सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे अब की बार किसकी सरकार, किन मुद्दों को लेकर इस बार लोग जो है 2022 के विधानसभा में चुनाव के मतदान करेंगे, उसके जानने के लिए हम आपसे बात करेंगे। अब की बार किसकी सरकार, क्या और मुद्दे होंगे? जैसा कि इस समय का जो माहौल बन रहा है, किसानों को लेकर के कुछ पार्टियां आगे आ रही हैं और बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के जो ये 3 मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। इस मुद्दों को लेकर के जैसा आप प्रतीत हो रहा है, कांग्रेस पार्टी धरातल पे आकर के लड़ाई लड़ रही है और दिखाई भी दे रहा है। तो ऐसी उम्मीद लग रही है कि कांग्रेस की सरकार आने वाले दिनों में 2022 के विधानसभा में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी भी तमाम दावे कर रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? सबका साथ सबका विश्वास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो अब उनका दावा नहीं चलेगा, उनको काम करना होगा। अगर वो काम नहीं करेंगे, जो सत्ता में होती है पार्टी, उनको काम करने की जरूरत है, उनको दावा करने की जरूरत नहीं होती है। दावा वो पार्टी करती है जो सत्ता में नहीं होती है। जब वो सत्ता में आती है तब वो अपने दावों को पूरा करती है। तो अब वो समय बीत चुका है दावा करने का और दावा पूरा करने का। अब मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में दोबारा आ सकेगी। समाजवादी पार्टी भी अब जो है एक बार फिर अखिलेश यादव जो हैं वो भी मैदान में उतर चुके हैं और मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे आगे रेस में दौड़ रहे हैं। उनको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आने वाले दिनों में वो मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनके कार्यकर्ता भी, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो कहीं भी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नहीं दिखते हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गए हैं। और भले ही उनके लोग कह रहे हो कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे आगे हों, लेकिन ऐसा जनता के बीच कहीं ना कहीं उनको नहीं दिखाया जा रहा है कि वो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुद्दे क्या होंगे? धरातल के मुद्दे। धरातल के मुद्दे किसानों का मुद्दा होगा, महंगाई का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा। जो महंगाई में जैसे पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि लगातार होती जा रही है, जिसकी वजह से महंगाई दिनों रात बढ़ती जा रही है। सब्जियों का भाव बढ़ गया है, अनाज का भाव बढ़ गया है और सरसों के तेल का दाम बढ़ गया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मुद्दे बनेंगे। बिल्कुल, महंगाई जो है एक विशेष बड़ा मुद्दा रहेगी। और भी कुछ लोग हैं, हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार, किस मुद्दों को लेकर आप विधानसभा के चुनाव में मतदान करेंगे? हम समाजवादी के बड़े कार्यकर्ता हैं और समाजवादी को ही वोट देते हैं, अब तक देते चले आए हैं और आगे 2022 में भी हमारा पूरा उम्मीद है कि इस बार जो है समाजवादी की ही सरकार बनेगी। मुद्दे क्या रहेंगे, किस मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? मुद्दा तो विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे महंगाई है। महंगाई तो विशेष करके किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है, दुराचार हुआ है भाजपा की सरकार में, और ये सब बातें लेकर के जनता में रोष उत्पन्न हो चुका है। अब केवल दूरी बनी है, चुनाव में जो समय है वह जो है कितने जल्दी आए और इनको कुर्सी खाली करना पड़ जाएगा। अच्छा, भाजपा एक बार फिर पुनः उत्तर प्रदेश में दावे कर रही है सरकार बनाने का। अब वह दावा उनका दावा का दावा ही रह जाएगा। अब जैसे इनका विशेष प्रकार का मुद्दा था
हम आएंगे, अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, विभिन्न प्रकार के काम करेंगे, रोड से लेकर, सड़क से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, शिक्षा से लेकर, सब में ये फेल हो चुके हैं। अब इसमें कहने की कोई बात नहीं है और पूरा प्रतीत हो रहा है और दिखाई भी दे रहा है ये पूरी तरह से फेल है। बिल्कुल, कुछ और लोग भी हैं, हम आपसे जानने के चाहेंगे कि अब की बार किसकी सरकार और किन मुद्दों को लेकर आप इस बार मतदान करेंगे? देखिए, अब की बार समाजवादी सरकार, क्योंकि हम लोग का जो मेन मुद्दा है वो है एजुकेशन और रोज़गार, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है कि एजुकेशन और रोज़गार पे हम लोग का पूरा फोकस है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ जी। और समाजवादी सरकार ने ही हम लोगों को एक अलग से लैपटॉप वगैरह क्या अगली बार उन्होंने प्रस्ताव किया था, उन्होंने दिया भी, काफ़ी बच्चे हम लोगों ने पढ़े और हम लोगों ने जैसे आगे बढ़ने का हम लोग डिजिटल तरह से आगे बढ़े। एजुकेशन उन लोग की है और उसके बाद जो रोज़गार है वो समाजवादी पार्टी इनको दे रही है जी। इस बार भाजपा भी दावे कर रही है पुनः सरकार बनाने का उत्तर प्रदेश में, तो आप युवा हैं जी, युवाओं का क्या मुद्दा होगा और 5 सालों में कितना विकास का कार्य हुआ? देखिए, जो भाजपा सरकार है वो मैं सीधे सीधे बोलना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, धर्म से हम लोग का एजुकेशन नहीं होगा और धर्म से हम लोग का पढ़ाई नहीं होगा। वो बात अपनी जगह है, हिंदू धर्म है, ये मंदिर वो मंदिर, ठीक है। आपने एजुकेशन के लिए क्या किया? ठीक है, जो आपने एजुकेशन के लिए क्या किया आप इसका जवाब दीजिए। आपने कहा एजुकेशन को सस्ता करेंगे, ये करेंगे, सब प्राइवेट करते चले जा रहे हैं, एजुकेशन कहाँ है? कहीं नहीं। प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि बंदा उसमें पढ़ नहीं पा रहा है। सरकारी कॉलेजों की ये हालत है कि आदमी उसमें जाना नहीं चाहता, तो पढ़ेंगे कहाँ? प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ जाएँ? और जो धर्म है, धर्म से हमें नहीं लगता कि आगे चल के रोज़गार हो। धर्म से साधु संत हम लोग को बनना नहीं है। हम लोग को एक अच्छा सा इंजीनियर, डॉक्टर या फिर किसी भी अच्छे फील्ड में काम वर्क करना है, बस। तो 5 साल में नहीं लगता कि विकास के कार्य हुए हैं युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में और युवाओं के लिए सरकार ने कोई कार्य किया? नहीं सर, हमको तो जहाँ तक लग रहा है 5 साल में सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद ही बने, बस। और उसके बाद जो महंगाई है वो आप देख ही रहे हैं। महंगाई दिन पे दिन इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है कि हमारे परिवार वालों कॉलेजों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो महंगाई कहाँ से अफोर्ड करें? बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे अब की बार किसकी सरकार है और किन मुद्दों को लेकर लोग करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे भैया, इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? देखिए, अभी जो रोज़गार का व्यवस्था करेगी, जो भी सरकार रोज़गार देना चाहेगी, लोग जनता उसके तरफ आकर्षित होंगे और उसके तरफ जाएंगे और उसकी ही सरकार बनेगी। अभी किसी तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता किसकी सरकार बनेगी। आप बताइए कि भाजपा जो है करीब 4.5 साल के उत्तर प्रदेश में कार्यकाल हो गए, उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या लग रहा है कि एक बार पुनः भाजपा की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश? नहीं, अब वापसी मुश्किल है, अब इनकी वापसी मुश्किल है। अब जनता जो है जान गई है, झूठों वादों से एकदम ऊब गई है जनता। कहीं रोज़गार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है, चाहे वो डीजल को देख लीजिए, चाहे पेट्रोल को देख लीजिए, चाहे सरसों को तेल को देख लीजिए। मतलब जिस तरीके से ये महंगाई है, उस तरीके से आम जनता एकदम परेशान हो चुकी है और ऊब चुकी है। इनके तरफ अब कोई जा नहीं रहा है। मतलब कि अगर कोई ये कहे कि चलिए वहाँ मतलब भारतीय जनता पार्टी की रैली है या कुछ उनके नेता कुछ कह रहे हैं, लोग कुछ सुन नहीं रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, एकदम ऊब चुके हैं। निश्चित कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार बननी है और किन मुद्दों को लेकर लोग जो हैं इस बार मतदान करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब की बार किसकी सरकार बननी है, इस बार आप लोग किस तरीके से जो है सरकार बनाएंगे? हाल हम लोगों का महंगाई मुद्दा है। पिछली बार 2017 में जब ये आए थे तो उन्होंने झूठा जुमला दिया था, हम आएंगे हर साल 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देंगे और महंगाई कम करेंगे। ये सारा जुमला इनका झूठा साबित हुआ। आज महंगाई देख लीजिए चरम सीमा पे है। पेट्रोल डीजल हो गया, आपका गैस सिलेंडर 400 में था 2017 में, आज उसकी कीमत बढ़ के 1000 हो गई है। ये सारा मुद्दा सामने है। 4.5 साल का कार्यकाल भाजपा का उत्तर प्रदेश में भी हो गया है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल बेकार, बिल्कुल फ्लॉप, कहीं कोई कामयाबी नहीं है। इनको सिर्फ झूठा वादा इन्होंने किया, हमेशा झूठा वादा, कोई वादा इनका सच्चा साबित नहीं हुआ। इसलिए इस बार हम लोग प्रियंका जी के नेतृत्व में प्रियंका जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे।
निश्चित और भी कुछ लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो है वह किसकी सरकार बना रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे बाबूजी, आपसे जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार बना रहे हो, किन मुद्दों को लेकर? इस बार कांग्रेस सरकार बनी। भाजपा के भी 4.5 साल के कार्यकाल पूरे हो गए हैं। भाजपा सारे कार्यकाल सब बेकार हैं, सब फेल हैं। इतना महंगाई से सिलेंडर कितना महंगा हो गया, डेली यूज करने वाला सामान कड़ुआ का तेल इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है। आदमी डेली खाने वाला यूज करने वाला सामान इतना महंगा होता चला जा रहा है, क्या करेगा उसको? तो भाजपा कौन देखेगा? परिवर्तन जरूरी है। बिल्कुल, महंगाई इस बार जो है विशेष मुद्दा रहेगा। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे अब की बार वो किसकी सरकार बना रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जो है इस बार सरकार चुनेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे भैया अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जो अराजकता फैली हुई है, अभी आज की घटना जैसा कि आप देख रहे हैं, वाल्मीकि समाज, इतनी बड़ी वाल्मीकि जी की जयंती मनाई जा रही है और ये देश का दुर्भाग्य है कि कोई भी अगर समाज सेवी हो, चाहे कोई पार्टी वाले हों, जो भी अगर कुछ अपना हक मांगना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, न्याय उनको मिले, तो वो पुलिस वाले जो है, पुलिस को सत्ता पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पुलिस को आगे करके उसको दमन करती है। और ये जो है दमनकारी नीति जनता जान चुकी है और आने वाले समय में जो 2022 का चुनाव है, जनता सबक सिखा देगी, क्योंकि जनता पूरी तरह त्राहिमाम कर रही है, चाहे वो महंगाई के मुद्दे पे हो, चाहे छुट्टा पशुओं के मामले में हो, और किसी भी मामले में अत्याचार महिलाओं को लेकर के, चाहे किसी भी तरह का न्याय की उम्मीद सरकार से नहीं है। 4.5 साल के कार्यकाल उत्तर प्रदेश में भाजपा के पूरे हो गए हैं, उसको किस तरीके से आप देखते हैं और अगली बार किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? देखिए, जैसा कि उन्होंने जो भी वादा किया था, जैसा कि आप देख रहे हैं कि विकास की बात उन्होंने किया था, अब विकास आपको सब देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में विकास है। कहीं तो उन्होंने कहा था 15 दिन में गड्ढा मुक्त कर देंगे, और मैं तो नहीं समझ रहा हूँ 4.5 साल में भी इन्होंने कहा जो प्रयास सफल रहा हो। और आप पूरे प्रदेश में भ्रमण कर डालिए, शायद मैं समझता हूँ कि हाईवे को छोड़ दीजिए, तो राष्ट्रीय है, क्योंकि राष्ट्रीय निर्माण निगम का होता है हाईवे, तो बाकी जितने भी जो हाईवे से छोड़ करके बाकी जितने भी सड़क हैं, गली हैं और लिंक रोड हैं, मैं समझता हूँ कि शायद बदहाली का हाल है। चाहे भदोही चले जाइए आप, और चाहे आप किराकत वाले रोड पे चले जाइए, किसी भी रोड पे पूरे प्रदेश भर में जो है उन्होंने गड्ढा मुक्त किया था, गड्ढा युक्त कर दिया। बिल्कुल, सड़कें जो है वो गड्ढा मुक्ति की जगह गड्ढा युक्त हो गई हैं। ये थे आम लोग जिन्होंने बताया कि जो इस बार है मुद्दा वो महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी का है। न्यूज़ बिन के लिए जौनपुर से राज सैनी।